मैं जाऊंगा क्योंकि भगवान है। अब ये अपनी ताकत है, जब ये ताकत नहीं होती है तो भगवान मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये दूसरी ताकत है। सांगानेर में जब 94 में मैं गया सांगानेर मंदिर में, इतना डरा दिया मुझे, इतना डरा दिया। देख लो आप आचार्य नहीं हो, अभी तक आचार्य गए। एक छुल्लक जी गए थे, वो अंधे हो गए थे। इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि जिंदगी में पहली बार डरा हूंगा। देख लो आपका मुनि पद दांव पर लग जाएगा। आप सोच लो हम कुछ नहीं जानते। अब मैं डर गया और मैंने तुरंत पीछे उठाई और सीधा आदिनाथ भगवान के पास पहुंचा। भगवान मुनि पद दांव पर लगेगा, लो आपका दर्शन नहीं करना मुझे, आपसे भी ज्यादा प्यारा मुझे मुनि पद है, मैं मुनि पद नहीं खोऊंगा। ध्यान रखना, भगवान से भी ज्यादा प्यारा मुझे मुनि पद है। भगवान की बात मानने से हम भक्ति बनेंगे और मुनि पद टिके रहे तो एक दिन भगवान बन जाएंगे। मैंने कि भगवान आपके दर्शन के पर लिए मुनि पद तो दांव पर नहीं लगाऊंगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम मुनि पद दांव पे, मुनि पद तो दांव पर नहीं लगाऊंगा। नहीं जाऊंगा दर्शन करने, नहीं होंगे दर्शन, मुनि पद तो दांव पर नहीं लगाऊंगा। क्या कह रहा है यहां का अध्यक्ष कि तुम्हारा मुनि पद दांव पर लग जाएगा, लौट के नहीं आओगे। और समस्या यह है कि आप चले गए तो उठाने कौन जाएगा। यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द, एक भी शब्द यहां नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा भैया भगवान से, मैंने कहा भगवान नहीं, मुझे ऐसा दर्शन है, आपके दर्शन से मुझे रत्नत्रय मिलना चाहिए। आपके दर्शन से मैं रत्नत्रय खो दूंगा, इतना मूर्ख नहीं हूं। मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे ऋषिज। आपके दर्शन से तो रत्नत्रय मिलना चाहिए प्रभु। यहां क्या बोल रहे हैं लोग कि आपका रत्नत्रय चला जाएगा, नहीं जाएगा, मैं नहीं दूंगा। मैंने प्रणाम बना दिया, मैंने कहा आपको तो बात कहने आया हूं भगवान। लो आप बैठे रहो गुफा में, जहां बैठना हो बैठो, ना मुझे दर्शन करना ना मुझे कराना है, मैं जा रहा हूं। और मैं नाराज हो जाऊं तो फिर ध्यान रखना भगवान भी मुझे मनाते हैं। भगवान ने कहा तू तो बड़े गुस्से में। मैंने गुस्से में हूं ना, आपके दर्शन के लिए मुनि पद खो दूंगा, ये लोग कह रहे। तो बोले उनकी बातों में तुम आते क्यों हो। भगवान ने कहा बैठ जाए, थोड़ा चुपचाप बैठ, नमोकार मंत्र पढ़, थोड़ा ठंडा हो जाए। ये अंदर से भाव आता है, कोई भगवान नहीं, एक अंदर से थोड़ा शांति से। भगवान बड़े लोगों से इतनी गर्माहट में नहीं बोला जाता है। बोल तो दिया मैंने, लेकिन थोड़ी शर्म भी आ गई। बड़े लोगों से इतने गर्म होके, तेरे भगवान है तू गर्म होके बोल रहा है। मैं शांति से बैठ गया। मैंने कहा अब कहो क्या करना है। बोले किसने कहा। मैंने कहा वो अध्यक्ष कह रहा है। बोले तुझे विश्वास है कि मेरे दर्शन के लिए रत्नत्रय खो देगा। मैंने कहा नहीं विश्वास है तो जा, रत्नत्रय खो के नहीं आएगा, साक्षात भगवान को लेके आएगा। यहां मैं ये बताना चाहता हूं, मैं विल पावर खो चुका था, मैं अपनी शक्ति को खो चुका था। इसलिए नहीं कि मैं मरने से डरता था, इसलिए कि मुझे मुनि पद खोने से डर लगता था। मरने से डर नहीं है मुझे, मरने का डर मुझे नहीं है। मौत आए तो आ जाने दो। वो पावर मुझे किसने दिया। दुआ ने, भगवान ने दिया। भगवान से भगवान ने कहा कि नहीं जा, मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, जा मूर्ति लेके आए। गया और जैसे मैं वहां पहुंचा तो बड़ा अच्छा लगा। और मैंने कहा कि बस भगवान आपकी कृपा से यहां तक आ गया। और मैं बैठ गया क्या करने, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने।
तो उसके पहले जो महाराज जितने समय में लाते थे, मुझे उससे दूना समय लग गया। तो ऊपर तो हो गया हल्ला, पहले कहा था मत जाओ, मानते नहीं हैं। और वो मरवे के समय नमोकार मन चालू होता ना, वो पढ़ना चालू हो गया। नरेंद्र प्रकाश फिरोजाबाद वाले थे, सारे विद्वान बाहर बैठे हुए थे, उनने भी पाठ चालू कर दिया और सबके चेहरे उतर गए। बाहर बहुत बड़ी जनता, लाखों की जनता, सबके चेहरे उतर गए। बोले बात क्या हो गई भाई? ये नमोकार मन तो उस धुन में पढ़ा जाता है जिसमें मरने के बाद पढ़ा जाता है। आंसुओं पर आंसू बह गए। कमेटी में चर्चा हो गई, वो तो ठीक है, अब चलेगा, मेरा उठावे कौन जावे। और हम आराम से मस्ती से बैठे भगवान की भक्ति कर रहे, नीचे अच्छा लग रहा था। करीबन 20-25 मिनट, आधे घंटे में, आध घंटा हमें ज्यादा लग गया। और बाद में ठाठ से आए तो पहले तो आते ही लोगों ने बड़े उससे देखा कि ओरिजिनल महाराज आए कि कहीं भूत, और भूत बन जाता हुआ, नीचे जाते भूत बन जाते हैं, पसीना पसीना, मिट्टी मिट्टी। वीर सागर महाराज ने देखा है, निकलने के बाद क्या दशा होती है, ऐसी हालत हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं बचती, पसीना पसीना होता, पूरे मिट्टी से लथपथ हो जाते। तो वैसे ही लथपथ होगा तो लोगों ने ओरिजिनल महाराज तो चलेगा, कोई भूत बन करके। पर उस दिन हमने घोषणा की थी कि जिस दिन किसी के मरने की जिंदा में अफवाह उड़ जाए, समझ लेना उसकी अभी बहुत लंबी उम्र है। अब मैं जल्दी नहीं मरूंगा, क्योंकि एक बार सबने रो लिया हमारे मरने पर।